On the auspicious occasion of Teachers Day 2022, Sri DV sir, Sri Dineshwar Verma is with me, and I am very eager to know about English grammar. And already we know that Sri Dineshwar Verma is a prominent English grammar teacher and who has retired in 2010. चलिए आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर श्री दिनेश्वर वर्मा से मुलाकात करते हैं और उनसे अंग्रेज़ी ग्रामर कैसे पढ़नी चाहिए, अंग्रेज़ी ग्रामर क्या है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानने का प्रयास करते हैं। और बताते चलूं कि यह एक महान शिक्षकों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2009-10 प्रदान किया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ग्रामर में किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि अपने शिक्षण काल में ऐसा पाया हूँ, बहुत से विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि सर मैट्रिक में पास हूँ, बीए भी पास कर गया हूँ, लेकिन मुझे ग्रामर की कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा हम पूछते हैं, ऐसा क्यों भाई? बोल सर, अने बहुत से टीचर हैं जो सिर्फ माने वॉइस और नरेशन से शुरू कर देते हैं, बेसिक जानकारी टेंस वगैरह की जानकारी नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी नहीं रहती है, कहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, कहाँ प्लूरल वर्ब होगा, नंबर पर्सन जेंडर वगैरह की कोई जानकारी नहीं कराते हैं। कहने का मतलब कि बेसिक जानकारी नहीं कराई जाती है और सीधे लोग वॉइस नरेशन आदि आगे चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षक बंधुओं से कि ग्रामर भाषा क्या है? भाषा एक जीवित प्राणी, लैंग्वेज इज लाइक दैट ऑफ ए लिविंग बीइंग। भाषा भी एक जीवित प्राणी जैसी है। कोई भी भाषा हो में अपना आकर्षण होता है और अंग्रेजी भाषा का भी अपना वही रुतबा है। तो अंग्रेजी भाषा सिर्फ येस और नो कह देने से कुछ नहीं होगा और यही विशेष करके आज देखने को मिलता है क्षेत्र में। बहुत से विद्यार्थी आते हैं मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए और इस तरह की बात मुझे देखने को मिलती है। तो मैं सलाह देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कीजिए। बेसिक जानकारी जैसे ABCD से लेकर के टोटल नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ट्रांसलेशन, इसी पर समूचा ग्रामर आधारित है। ग्रामर रूपी यानी काया का आधार यही है और इस चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं कराते हैं, न बशर्त आगे जाकर के विद्यार्थी मार खा जाते हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए थे ग्रेजुएट वाले, तो वो कहा सर हमको पढ़ाएगा। हमने देखा उसका कद तो हमको आश्चर्य हो गया। हम सोचे क्या अरे आप लोग अंग्रेजी पढ़ने आए हैं क्या है? बोल रहे सर हम लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब कंपटीशन में जाते हैं तो सर ग्रामर पोर्शन चाहे अल्टरनेटिव वगैरह बहुत जगह की चीज़ें पूछी जाती हैं, सो नहीं हल कर पाते हैं सर। हम कहीं तो ग्रामर आपका कंप्लीट नहीं है, वर्ड पावर नहीं है, तो वर्ड पावर पहले करना होगा, ग्रामर की जानकारी करनी होगी, टेंस वॉइस वगैरह जितना चीज़ है उसकी जानकारी करनी होगी, तो तब आप सफल होंगे। तो कहा हाँ सर। तो हमको वैसे बड़े लंबे कद के विद्यार्थी, उम्रदार, यानी कहिए कि 20-22 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थी थे, यानी ग्रेजुएट लेवल के 20-25 वर्ष से कम के नहीं थे। तो वैसे लोग को मैं पढ़ाना शुरू किया और कुछ समय के बाद उन लोग को तैयार कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरुआती जानकारी, बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारी के अभाव में डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नौकरियां नहीं पा पाते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान किया कि वास्तव में कोई भी विद्यार्थियों जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उन्हें इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जिसमें टेंस है, रिमूव टू है, नरेशन है, वॉइस है, यूजेज ऑफ टेंसेज है, ट्रांसलेशन है फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है और ये हर किसी को जानना ज़रूरी है। सिर्फ एस और नो कह देने से अंग्रेज़ी जान गए मान लेना हमारी गलतफहमी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।